दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हेरा फेरी का पार्ट 3 आपको पता ही होगा, अगले साल इसका अनाउंसमेंट हुआ था। अगले साल अनाउंसमेंट हुआ, फर्स्ट ही 2025 में अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद से परेश रावल यानी कि बाबू राव और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये जो सब हैं, इन्होंने काम करने के लिए सहमति दे दिया था। काम करने के लिए सारा पोस्ट प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर परेश रावल बोल रहे थे कि हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसके वजह से उन पे केस लगा, उनको फ़ाइन भी भरना पड़ा। फिर उसके बाद से और ज़्यादा उन पे कुछ और होने वाला था, जो कि कैप ऑफ गुड फिल्म सनी, यही अक्षय कुमार की अपनी प्रोडक्शन कंपनी है। और एक और है बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप, जो कि ये भी प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि साजिद नाडियावाला की ही कंपनी है। तो दोनों मिलकर इस मूवी को बना रही थी। पोस्ट प्रोडक्शन में पैसा खर्चा हो चुका था, सारे आर्टिस्ट को पैसा दिया जा चुका था, बीएफएक्स वालों को, मतलब पूरा तरह से जो शूटिंग में इक्विपमेंट यूज होते हैं सभी को पैसा दिया जा चुका था। और इन वक्त पर परेश रावल बोल रहे थे कि हमको मूवी नहीं करना है, मज़ा नहीं आ रहा, पहले नहीं बोले थे। तो यही मेकर्स का कहना था, प्रोडक्शन कंपनी का कहना था। अक्षय कुमार खुद प्रोड्यूसर है, तो उनका यही कहना था कि पहले आप बोलते तो शायद मूवी नहीं बनाते, या फिर मूवी में कुछ और हम देखते। क्योंकि बाबू राव के बिना आप सोचेंगे कि हेरा फेरी 3 बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बाबू राव का वो जो किरदार है वही मेन किरदार है, उसके अलावा और पब्लिक कुछ देखना ही नहीं चाहती है। तो इसीलिए बाबू राव नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। या फिर बाबू राव को कोई रिप्लेस भी तो नहीं कर सकता। पंकज त्रिपाठी को कहा जा था कि लाया जाएगा बाबू राव की जगह पर, लेकिन मेकर्स ने मन बदल लिया। क्योंकि पैसा लगाकर और उसको डुबा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी जो पैसा लगा है वो तो वापस आ जाएगी कैसे कैसे कर कर, अभी कम ही लगा होगा, लेकिन पूरा जब पैसा लग जाएगा तो वो पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए हेरा फेरी 3 में पंकज राव को नहीं रखकर अब दोबारा जो है परेश रावल, अब पता नहीं कैसे माने, उनको भी लोग जो है कमेंट कर रहे थे उनके सोशल मीडिया पे जाकर सभी लोग, तो इसीलिए माने या फिर क्या बात है ये तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अभी जो परेश रावल है इनमें कंफर्म हो चुका था कि वो जो है इस मूवी में काम करेंगे। लेकिन इसका 2025 में शूटिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2025 में ही बाबू राव जो है यानी कि अपने परेश रावल मान चुके थे, मूवी में काम करने के लिए सहमति भर चुके थे। और मूवी का काम तो अभी तक हो जाना चाहिए था 30 से 40% का, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये जो है टेक्निकल इशू बताया जा रहा है कि आ गया था। कैप ऑफ गुड फिल्म्स और बेस ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स, ये दोनों में टेक्निकल इशू आ चुका था। यानी कि कुछ इशू होगा, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ऐसा ही मुद्दा होगा, इसलिए सहमति कुछ चीज़ पे दोनों का नहीं बन रहा होगा प्रोडक्शन कंपनी का। तो ऐसी कुछ चीज़ पे सहमति नहीं बना था, तो इसीलिए मूवी का शूटिंग जो है डिले चल रहा था। नहीं तो मूवी का शूटिंग जो है 30 से 40% 2025 में ही कर लिया जाता। तो अब बताया जा रहा है कि इस मूवी का जो शूटिंग है आपको होता हुआ दिखेगा फरवरी या फिर मार्च में या फिर फरवरी में शूटिंग होता हुआ दिखेगा। और इसका रिलीज डेट बताया जा रहा है 2026 के लास्ट तक, या फिर 2027 के फर्स्ट महीने या सेकेंड मंथ में ये आपको मूवी रिलीज होते हुए दिखेगी। और आपको पता ही है अक्षय कुमार की 1-2 मूवी 3 मूवी और आने वाली है। अभी भूत बंगला आने वाला है, प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं उन मूवी को, खट्टा मीठा, और भी पता नहीं क्या क्या मूवी जो है, फिर भूल भुलैया, ये सब जो मूवी जो है प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करके दिया अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार उस समय में आपको पता होगा उनका जो एक्टिंग पॉपुलर हो रहा था और उनका कॉमेडी पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि प्रियदर्शन उस मूवी को डायरेक्ट करते हैं जिन मूवी में अक्षय कुमार आपको दिख रहे थे पहले के 1970 बोल दिया मैंने, 90 और या फिर आप देखिए 2007 तक, 2007-8 तक मूवी किए हैं ये दोनों साथ, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार एक साथ। लेकिन 14 साल के बाद किसी मूवी को काम करते हुए दिखने वाले थे प्रियदर्शन और अक्षय कुमार। तो अब बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है फरवरी में शूट हो सकती है, 2026 में या फिर मार्च में। और मूवी जो है आएगी आपका 2027 या फिर 2026 के मिड तक। और प्रियदर्शन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर दे। आप ये चीज़ देखिएगा, प्रियदर्शन पार्ट 1 जो आई थी उसको डायरेक्ट किए थे। फिर उसके बाद कुछ बोरा करके नाम था उनका, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो पार्ट 2 को डायरेक्ट किए थे। हालांकि वो इस दुनिया में अब रहे नहीं, 2007 में उसका निर्धन हो गया। हेरा फेरी जो 1 आई थी उसमें प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, और अब पार्ट 3 को भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। और प्रियदर्शन के साथ 1-2 मूवी और आ रही है, उनकी भूत बंगला भी जो है अक्षय कुमार की प्रियदर्शन के ही साथ आ रही है। तो देखते हैं मूवी कब आती है, और मूवी का जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन 2025 में IPL के लास्ट फाइनल मैच में इसका टीजर वगैरह आने वाला था, लेकिन हो सकता है इस साल इसका टीजर वगैरह ग्लिम्स वगैरह IPL के आपको फाइनल मैच के में आपको देखने को मिले। तो देखते हैं, कोई भी अपडेट आता है आपको बताते हैं।
खैर इस मूवी का सब चीज़ लफड़ा जो था सिमट चुका है, टेक्निकली इशू वो भी खत्म हो चुका है। प्रियदर्शन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और परेश रावल जो कि बाबू राव मिसिंग थे वो आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं वापस। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।